कि बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पा रहे, आप एक काम करो, दिल्ली आ जाओ मेरे पास और मेरे साथ रह के वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड करो। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको गाइड करी कि जब आप दिल्ली में मेरे साथ रहोगे, आपको माहौल मिलेगा, काम का डिसिप्लिन मिलेगा, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हर एक चीज़ मिलेगी आपको दिल्ली में, है ना। उसको बहुत सारी चीज़ें गाइड की। फिर वो चले गया वेस्ट बंगाल जॉब के लिए। चले गया तो चले गया, मेरा काम क्या था, उसको गाइड करना, उसको बताना, वो आए ना आए उसके ऊपर डिपेंड था। ठीक। उसके बाद अभी 1 डेढ़ महीने पहले उनका कॉल आया कि सर मुझे काम स्टार्ट करना है सर, बढ़िया से करना है सर, ये करना है सर, वो करना है। वेस्ट बंगाल गया था, 3 महीने से जॉब करी, किसी होटल में या पता नहीं कौन सी जॉब करी। वहां पे कॉल पे बात करना अलाउ नहीं था। किसी दिन पता नहीं किससे बात कर रहा था बंदा, उसके मैनेजर ने देख लिया, दूसरे दिन बोरिया बिस्तर पैक करके भगा दिया। मतलब जॉब से रिमूव कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब उसके बाद बंदा बिहार गया। बिहार जाने के बाद आज मेरे पास कॉल आता है कि विनय सर कैसे हो आप। मैंने कहा भाई हम कल भी बढ़िया थे, हम आज भी बढ़िया है, तो कल आप हमें कॉल करके पूछोगे विनय सर कैसे हो, तो हम कल भी बढ़िया ही रहेंगे, है ना। तो कॉल आता है, बोलता सर कैसे हो। मैं कहा बहुत बढ़िया। मैं कहा भाई आप कैसे हो, कैसे याद आ गई। बोले सर याद तो रोज ही आती है, बस वो कॉल कभी कभार कर लेते हैं। मैं कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या चल रहा है, काम वाम को लेके क्या चल रहा है। तो मैंने उनसे 6 महीने पहले बोला था कि आप दिल्ली आ जाओ। आज वो बंदा कहता है कि सर वो आप मुझे दिल्ली बुला रहे थे ना, तो मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैंने तो अभी तुझसे नहीं कहा कि तू आ जा दिल्ली। बोले सर नहीं आपके पास नहीं, मैं एक्चुअली वहाँ दिल्ली में मेरी यहाँ जॉब चली गई थी ना, तो मैं दिल्ली में मैंने किसी से बात करी है, वहीं पे रहना खाना पीना सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। तो उसके पहले मैंने उससे पूछा नहीं कि आप दिल्ली किस पर्पस से आ रहे हो। मैंने उसके पहले उससे मतलब पूछा कि आप किस पर्पस से आ रहे हो। बोले सर मैं पर्पस तो जॉब से आ रहा हूँ, जॉब करूंगा, पैसा आएगा तो घर वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बिजनेस में भी हम काम कर पाएंगे, और इधर वेस्टीज से इनकम आने लगेगी तो फिर जॉब छोड़ देंगे। तो मैंने ज़्यादा कुछ समझाया नहीं, क्योंकि कम से कम 1 साल उनको हो चुका है। तो मैं आपको ये जर्नी या ये जो कहानी आपको सुना रहा हूँ ना, इससे समझाना क्या चाहता हूँ कि वो पर्सन दिल्ली बिहार से 12,000 रुपए की जॉब को करने के लिए आ रहा है, और उसके लिए कम से कम 8 से 9 घंटे काम करने पड़ेंगे। अब उसको क्या लग रहा है कि वेस्टीज से उसको अपने आप पैसा आने लगेगा, बिना काम किए, बिना मेहनत किए, बिना टाइम दिए। तो उसको क्या लग रहा है कि वेस्टीज से पैसा आने लग जाएगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, वेस्टीज करने लग जाऊंगा। तो क्या ऐसा कभी होने वाला है? चाहे आप दिल्ली आ जाइए, चाहे दुबई चले जाइए, कहीं चले जाइए, क्या कोई ऐसा काम होने वाला है? ऐसा कुछ होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कि आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि आप 12,000 रुपया कमाने के लिए 8 से 9 घंटा काम करोगे, और वेस्टीज में 1 घंटा 2 घंटा काम करके, या काम ना करके, या काम कभी कभार करके, साल आपको 10-15 हजार रुपया कैसे आएगा? आप सोच के देखिए ना। फिर उसके बाद में कंपनी खराब हो जाती है, अपलाइन खराब हो जाता है, नहीं, सोनू शर्मा सर खराब हो जाते हैं, सारे लोग खराब हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं ये जर्नी, ये कहानी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी वेस्टीज को लाइक ना, वो मतलब वो ना समझे कि हाँ वेस्टीज चल रहा है, बढ़िया से हम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आ जाएगा। कभी नहीं आएगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप अगर वेस्टीज को एज अ जॉब की तरह आज नहीं कर रहे ना, तो कल आपको वेस्टीज शायद कभी पैसा नहीं देगा। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ 4 से 6 महीना वेस्टीज को जॉब की तरह कर लीजिए, जॉब का मतलब है कम से कम 8 से 9 घंटे, जॉब की तरह आप कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ वेस्टीज आपको हर महीने घर बैठे विनय सर की तरह और बाकी सर की तरह इनकम देगा, मतलब
मतलब 110%। आप सोच के देखिए ना यार, एज अ हाउस वाइफ अगर आप महीने का 30-35 हजार रुपया कमाओगे तो क्या आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी रिलेटिव्स की तरफ से, आपके घर वालों की तरफ से? आप सोचिए कि 20 साल की एज में अगर आप महीने का 30-35 हजार रुपया कमाने लग जाओगे तो क्या आपके पेरेंट्स आपकी ना वो मतलब आपके पेरेंट्स की नज़र में आप थोड़ा सा ऊपर नहीं उठ जाओगे? बट स्टिल डिपेंड ये करता है कि आप 4 से 6 महीने वेस्टीज को जॉब की तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ज्यादा हम प्रैक्टिकल मतलब ज्यादा ऊपर वाली बातें हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें इस मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप सभी लोग चीजों को समझ सके। कभी आपको ऐसा लगे कि 10 बजे की मीटिंग में आपको अलग से प्रायोरिटी दी जा रही है, अलग से सिखाया जा रहा है, तो आपको अपने आप इनकम आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आप समझ रहे हो सभी लोग? चलिए, समझदार हो इसीलिए आप लोगों को इस ग्रुप में ऐड किया गया है। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक चीज बता रहा हूँ, कल से आपका जो काम है, जो आप काम कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, कल से 10 बजे की मीटिंग में आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करी जाएगी। ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही या मीटिंग में आप कोई प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे ना, सर मुझे ये परेशानी आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा है सर, कैसे करूं, क्या करूं, आप एक्चुअल में काम कर ही नहीं रहे। आप 9 बजे की मीटिंग को अटेंड करके सिर्फ मोटिवेट हो रहे हैं, अपलाइन को कॉल करके अपलाइन की नज़र में अच्छा बन रहे हैं, बट स्टिल उसके बाद की बात मैं आपको बता दूं, शायद आपको इनकम वेस्टीज से नहीं आने वाली। क्लियर है सभी लोगों को? तो शायद आप भी 4 महीने 6 महीने के बाद आपको खुद ही लगने लगेगा कि अब हमारा वेस्टीज में कुछ नहीं हो सकता। वेस्टीज वेस्टीज से वो सब कुछ हो सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, मैं सच बता रहा हूँ। अभी क्राउन एंड अबो मलेशिया गए हुए, वहां पे पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई है, और मैनेजमेंट उन सभी क्राउन एंड अबव को पता है प्रिया क्या बता रही है कि आप अपने पे आउट को 5 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं, 5 गुना। क्रूज ट्रिप में वेस्टीज मैनेजमेंट क्राउन एंड अबो को प्लान दे रही है, रोड मैप बता रही है कि आप अपने पे आउट को आने वाले समय में 5 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। आप सोच के देखो, रेनू सर अगर आज 3 लाख रुपए की इनकम पे है, अगर वो अपने पे आउट को 5 गुना करने के लिए काम करेंगे तो 5 गुना पे आउट कितना होता है? 3 लाख का 15 लाख। 15 लाख हमारा पूरा खानदान मिलकर के महीने का नहीं कमा रहा होगा, सोच के देखो। खानदान छोड़ो, आपके गांव देहात के लोग भी महीने का नहीं कमा पा रहे मिला के सबको। मैंने कहा ना, वेस्टीज आपको वो दे सकता है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते या कभी सोच भी नहीं पाए। सो वी आर सो ब्लेस्ड कि हम वेस्टीज मैनेजमेंट का पार्ट है जो हमारे बारे में सोच रही है कि हमारे पे आउट्स कैसे करें। वी आर सो ब्लेस्ड कि हम रेनू सर की टीम का पार्ट है, जहाँ पे हमें इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 बार सेशंस किए जा रहे हैं, 3 बार फॉलोअप सेशंस हो रहे हैं, इतना शानदार ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप सीख करके बिजनेस को बिल्ड करें। अब शायद इन चीज़ों की आपकी नज़रों में वैल्यू नहीं होगी क्योंकि अभी वो आपने घिसाई करी नहीं है ना। हमसे पूछो घिसाई क्या होती है। हाँ जी, हमसे पूछो किसी दिन, कभी मिलना अकेले में तो हम आपको अपना दुखड़ा बताएंगे कभी, ठीक है? अभी नहीं। तो
ये चीज थी। और मैं चाहता हूँ कि ये जो 10-12 दिन का समय बचा हुआ है आप लोग प्रोडक्टिव बनाइए। और मैं चाहता हूँ इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, हर पर्सन अपना लेवल करे, इनकम अचीव करके। क्योंकि हर महीने आप मीटिंग में तो आते हो बट आपको इनकम नहीं आता, इससे बड़ी दुख की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैं उस सिल्वर डायरेक्टर से अलग इसीलिए हूं क्योंकि मैंने कभी भी अपने चेक के लिए काम नहीं करा, मैंने अपनी डाउनलाइंस के चेक के लिए काम करा। हमेशा, जब से मैं रेनू सर की टीम में आया हूं, उसके पहले तो चेक ही नहीं था, आता ही नहीं आता तो किसके लिए काम करें। आप समझ रहे हो बात को? ये चीज है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों से हम कल की मीटिंग में डिस्कस करेंगे, बट मैं ये चाहता हूँ कल की मीटिंग में आप ये खूबसूरत सा चेहरा सिर्फ लेके ना आए, इस खूबसूरत से चेहरे के साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आए जो आपके काम में आएगी। क्योंकि ये खूबसूरत सा चेहरा तो हम रोज देखते हैं, हम कल से आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड करने में कहाँ कहाँ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो तैयार हो आप इस चीज को करने के लिए कल से? तो कल सिर्फ ये चेहरा, प्यारा सा चेहरा तो लेके नहीं आओगे ना कल से, इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी। पक्का? मम्मी कसम? देखो कसम सोच समझ के खाना, ना पता चले कल सुबह तक, कल सुबह तक, कल सुबह तक भैया। समझ गए हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अपने आप से ईमानदार रहो यार, और वेस्टीज से प्यार कर लो। मैं आपको बताऊं, वेस्टीज कभी धोखा नहीं देगा, बाकी और कोई धोखा दे सकता है। वेस्टीज से प्यार कर लो, वेस्टीज जिंदगी में कभी धोखा आपको नहीं देगी, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमने प्यार किया इसीलिए हम पैसा कमा रहे हैं, ट्रिप पे भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। मुझे आज सूरज जी बोल रहे थे, बोले विनय सर हमें ही दुनिया भर की टेंशन रहती है, विनय सर हम ही पैसा कमा रहे हैं, विनय सर हम ही मनाली पे जा रहे हैं, विनय सर हम ही वीएलसी अटेंड कर रहे हैं, विनय सर सब तो हम ही कर रहे हैं, तो कर कौन रहा है? मैं कहा हम अगर सारी चीजें कर रहे हैं तभी तो हमारी डाउनलाइंस आने वाले समय में करेगी ना। सच बात तो है, सब सब हम ही तो कर रहे हैं। हमें टेंशन होती है 9 बजे हम आपको क्या सिखाए, 10 बजे हम आपको क्या सिखाए, हम ही पैसा कमा रहे हैं, हम ही मनाली एंजॉय कर रहे हैं। भाई आप लोग कब आओगे? हाँ जी, हाँ जी पिंकी जी, भारती जी, नीरज, प्रिया, आप लोग कब आओगे? गरिश्मा मैम, दुर्गा जी, धीरज, चंदन, भारती, अमरजीत, अनामिका। हाँ जी। तो चीजें बदल सकती है अगर हम एक साथ मिलकर के अगर काम करना शुरू कर दें। पता है, अगर आप इसी ग्रुप में किसी ना किसी पर्सन से अपना कंपटीशन मान के काम करना शुरू कर दो ना कि मुझे आगे निकलना है, मुझे ज्यादा ज्वाइनिंग करानी है ना, मुझे अपना नाम सबके सामने लेके आना है, तो जब आप कंपटीशन की भावना से काम करना शुरू कर दोगे, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैंने आपको बता दिया, ये खूबसूरत सा चेहरा सिर्फ लेके मत आना, साथ में आपके कम से कम 2-2 3-3 प्रॉब्लम्स होनी चाहिए कि आपको बिजनेस को बिल्ड करने में कहाँ कहाँ और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। सही है सूरज जी? खाली यहाँ हाथ पे मत आइए मोटिवेट होने के लिए, ना हम आपको मोटिवेट अब कर रहे हैं, ना ही आपको मोटिवेट करने वाले हैं। कौन कितना पीवी सुनो, कर रहा है, क्योंकि आपकी टीम का आपका कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो कि इन 5 लोगों से ज्यादा पीवी मैं अकेले निकाल सकता हूँ। ये भी तो हो सकता है ना।
तो आप अपने टीम के भरोसे ना बैठे। आपके पास 10 दिन का टाइम है, जो लेवल करने के लिए जितना पीवी करना है, तो वो पीवी आप खुद से कर सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने आज प्रियंका जी शायद हमारे बीच में होंगी यहाँ पे, नहीं है मुझे पता नहीं। तो प्रियंका जी को मैं किसी बात समझा रहा था, जैसे उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम बताई सर कैसे ब्रॉन्ज होगा, तो मैंने कहा कितना पी बचा, चलो 2400 पी बचा है। मैंने कहा 2400 पीवी के लिए करना क्या है। आपने क्या किया कि ये तो आप 6 लोगों को ज्वाइन करवा लिया इस 10 दिन के अंदर, क्योंकि आपने पूरे महीने काम किया है, कुछ फॉलोअप में बचे हैं, कुछ पेंडिंग है, कुछ लोगों से बात हो रही है, कुछ पे आपका अच्छा रिलेशन बन चुका है, तो उनसे आप मेरे से फॉलोअप करवाइए, मैं कोशिश करता हूँ क्लोज करने की। हम कम से कम 4 से 6 लोग ज्वाइनिंग करवा लिए। उन 6 लोगों से लिस्ट पे हम कैसे काम करना है मैंने आपको बताया। जरूरत पे तो मैं सामने बैठा दीजिए, मैं खुद इनको बताऊं कैसे काम करना है। तो इसके बाद उन 6 लोगों से अगर हम 400 पे भी कर लेंगे तो भी हम चार मीटिंग में हो, तो भी हम अपना उस लॉन्च लेटर को क्वालिफाई करने के लिए 400 पीवी करके हम 2400 पीवी हम करवा सकते हैं। ठीक है। अब यही चीजें अगर हम खुद से सोच लिए ना कि नहीं यार मैं खुद क्या करना 2400 पीवी, तो टीम काम कर रही है नहीं कर रही है वो जो कर रही है वो हमारा बोनस है। लेकिन जब हम खुद से सोचते हैं ना, तो कभी कभी हम टीम से ज्यादा खुद से भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम कम क्यों नहीं करते। एक छोटी सी सोच है ना, वो करेगा, वो करेगा, उसका कंट्रोल आपके हाथ में है क्या। तोहारा ना समझ में आई का कहता। तू अभी 12 घंटा खाता। आपके एलिगेंस है उन्हें हैं आपकी मतलब करना है, काम तो ना हमारा ऐसे ही होता है। तो मतलब ये कह रहा हूँ कि आपको आपको किसी को नहीं देखना, आपको खुद को देखना है। अगर सोचो 5 व्यक्ति, अगर हर व्यक्ति सोचे मुझे 5 रनिंग करवानी है, तो 5 व्यक्ति 5 लोग ज्वाइन करवाएंगे तो 25 लोग की टीम इस 10 दिन के अंदर बन सकती है। सोचो आप, है कि नहीं। 25 लोग की टीम बनने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई लेवल रुक जाए, या ब्रॉन्ज 12%, 8%, सिल्वर डेटर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन सोच क्या है, नीचे वाला 5 रनिंग कराए, हम तो बस देखेंगे। ऐसा नहीं होता। शुरुआत आपसे होती है, जैसा आप करते हो वैसे टीम आपको फॉलो करती है, आप नहीं करते तो आपकी टीम ही फॉलो नहीं करती है। ठीक है। तो सोने से पहले आपको क्या काम, एक काम करना है, करना ये है, नहीं करोगे मुझे पता है, सुनने में तो बड़ा मजा आता है, हमेशा की तरह आओगे सुनोगे निकल लोगे, है ना। फिर भी मेरा बताना काम है। करना क्या है, 10 दिन का ना एक अच्छा सा रोड मैप बनाना है अपने हिसाब से। ठीक है, कि मेरे को 10 दिन है, 10 दिन में आप 100 पीवी करना है ना, कोई दिक्कत नहीं, 100